नमस्कार। इस बेहद दिलचस्प चर्चा में हम सभी का स्वागत है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इंसान का दिमाग और इसकी यादों की दुनिया सच में किसी जादू से कम नहीं है। जरा सोचा जाए, बचपन की कोई पुरानी मीठी सी खुशबू या किसी बहुत अपने की जानी पहचानी आवाज, ये सब हमारे जहन में हमेशा के लिए कैसे दर्ज हो जाते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इंसानी याददाश्त की गहराइयों में असल में क्या-क्या छुपा है। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि इंसान का दिमाग आखिर कितनी मेमोरी स्टोर कर सकता है। क्या किसी लेटेस्ट स्मार्टफोन या भारी भरकम हार्ड ड्राइव की तरह हमारा दिमाग भी कभी पूरी तरह से फुल हो सकता है? और अगर इसकी टक्कर दुनिया के सबसे ताकतवर सुपर कंप्यूटर से करवा दी जाए तो जीतेगा कौन? ये एक ऐसा रहस्य है जिसने बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी हैरान करके रखा है। आज हम इसी पहेली की परतें खोलने वाले हैं। आज की इस चर्चा में हम कुछ बेहद रोचक पहलुओं से गुजरने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे कि आखिर यादें बनती कैसे हैं। फिर देखेंगे हमारे दिमाग की असली स्टोरेज क्षमता क्या है। इसके बाद समझेंगे कि हम चीज़ें भूलते क्यों हैं, सुपर मेमोरी का रहस्य क्या है, भविष्य की तकनीक हमारे दिमाग को कैसे बदलेगी, और आखिर में कंप्यूटर बनाम इंसानी दिमाग की एक ज़बरदस्त तुलना करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले पड़ाव पर चलते हैं। यादें आखिर बनती कैसे हैं? देखिए, जब भी कोई नई जानकारी हम तक पहुंचती है तो दिमाग का हर हिस्सा उसे सीधे याद में नहीं बदलता। उसे सहेजने के लिए एक बहुत ही खास हिस्सा काम आता है, जिसे कहते हैं हिप्पोकैम्पस। इसे हम अपने दिमाग का मेमोरी मैनेजर भी कह सकते हैं। बाहर से आने वाली ढेरों जानकारियों में से किसे एक पक्की याद में बदलना है और किसे नहीं, ये तय करने का काम इसी हिप्पोकैम्पस का होता है। अब ये पूरी प्रक्रिया काम कैसे करती है, ये बहुत ही दिलचस्प है। सबसे पहले दिमाग जानकारी को प्रोसेस करता है, फिर हिप्पोकैम्पस उस जानकारी को एक याद का रूप देने में मदद करता है, और फिर होता है असली मैजिक। दिमाग के अंदर मौजूद जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो आपस में जुड़कर एक शानदार नेटवर्क बनाते हैं। कोई भी जानकारी जितनी बार दोहराई जाती है, ये न्यूरॉन नेटवर्क उतना ही मजबूत होता चला जाता है। मतलब प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ये बात बायोलॉजिकली बिल्कुल सच है। अब बढ़ते हैं अपनी चर्चा के दूसरे और सबसे हैरान करने वाले हिस्से की तरफ, दिमाग की स्टोरेज क्षमता। 2.5 पेटाबाइट्स। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। वैज्ञानिकों के सटीक अनुमान के मुताबिक एक आम इंसानी दिमाग में लगभग 2.5 पेटाबाइट्स तक का डेटा स्टोर करने की क्षमता होती है। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, बल्कि एक ऐसा विशाल आंकड़ा है जो किसी के भी होश उड़ा दे। ये नंबर साबित करता है कि हमारे दिमाग की सीमाएं हमारी कल्पना से कई कई ज्यादा बड़ी हैं। लेकिन इस 2.5 पेटाबाइट्स का असल दुनिया में मतलब क्या होता है? चलिए इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। अगर हम एक इंसान के दिमाग को एक आम हार्ड ड्राइव मान लें, तो उसमें 30 लाख घंटे की टीवी रिकॉर्डिंग स्टोर की जा सकती है। जी हाँ, 30 लाख घंटे। या फिर इसे ऐसे समझ लीजिए कि इसमें करोड़ों किताबें समा सकती हैं। और सबसे मजेदार बात क्या है? कंप्यूटर की तरह हमारे दिमाग में कोई फिक्स्ड हार्ड ड्राइव नहीं होती, बल्कि ये तो लगातार खुद को रीवायर करता रहता है, नई जगह बनाता रहता है। अब एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है, अगर दिमाग इतना ही पावरफुल है तो हम चीजें भूलते क्यों हैं? दरअसल भूलने को लेकर एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। लगता है कि भूलना दिमाग की कोई कमजोरी है या कोई बायोलॉजिकल खामी है, पर सच तो यह है कि भूलना भी दिमाग का एक बहुत ही जरूरी और विकसित फंक्शन है। जरा सोचा जाए, अगर जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात, हर एक पल हमेशा के लिए याद रहने लगे तो दिमाग पूरी तरह से गैर जरूरी कचरे से भर जाएगा ना। इसीलिए भूलना एक तरह का बेहद जरूरी सॉर्टिंग मैकेनिज्म या छटाई की प्रक्रिया है। तो आखिर भूलने की वजहें क्या होती हैं? पहला कारण, समय के साथ मेमोरी का वो नेटवर्क थोड़ा कमजोर हो जाता है। दूसरा, नई जानकारियां पुरानी यादों की जगह ले लेती हैं, बिल्कुल किसी ओवरराइट फाइल की तरह। तीसरा, जब दिमाग को लगता है कि कोई जानकारी अब जरूरी नहीं है तो वो उसे डिलीट कर देता है। और सबसे अहम बात, अगर किसी याद के साथ कोई गहरा इमोशनल कनेक्शन ना हो तो वो बहुत जल्दी उड़ जाती है, क्योंकि गहरी भावनाएं या इमोशंस ही वो सुपर ग्लू हैं जो यादों को सालों साल तक चिपकाए रखते हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे लोगों की जो आम लोगों से थोड़े अलग होते हैं। बात करते हैं सुपर मेमोरी के रहस्य की। हमने अक्सर फोटोग्राफिक मेमोरी के बारे में सुना है ना? लेकिन विज्ञान मानता है कि पूरी तरह से परफेक्ट फोटोग्राफिक मेमोरी होना बेहद बेहद दुर्लभ है। तो फिर ये जो मेमोरी चैंपियंस होते हैं, ये हजारों शब्द या नंबर कैसे याद रख लेते हैं? भाई, इसके लिए वो कुछ खास तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे विजुअलाइजेशन, एसोसिएशन और मेमोरी पैलेस मेथड। ये लोग जानकारी को रटने के बजाय उसे तस्वीरों और अपनी गजब की कल्पनाओं के साथ जोड़ लेते हैं।
ये जानकारी को व्यवस्थित करने का इतना रचनात्मक तरीका है कि ये किसी भी आम दिमाग को सुपर कंप्यूटर बना सकता है। लेकिन यहीं पर एक बहुत ही दुर्लभ और थोड़ी भावुक कर देने वाली बायोलॉजिकल स्थिति का भी जिक्र करना जरूरी है। इसे कहते हैं हाईली सुपीरियर ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी, शॉर्ट में HSAM। जिन लोगों को ये स्थिति होती है वे अपनी जिंदगी के लगभग हर एक दिन को, हर एक छोटी सी बात को बेहद बारीकी से याद रख सकते हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या ये वाकई कोई वरदान है? नहीं, कई बार ये एक अभिशाप बन जाता है, क्योंकि जो बुरी और दर्दनाक यादें समय के साथ धुंधली हो जानी चाहिए थी, वो इनके लिए हमेशा ताज़ा रहती हैं, वो कभी मिटती नहीं। अब तक हमने बायोलॉजिकल मेमोरी की बात की, अब थोड़ा भविष्य की तरफ देखते हैं, जहां तकनीक और दिमाग का मिलन होने वाला है। भविष्य की ब्रेन एनहांसमेंट तकनीकें आज बहुत ही तेज रफ्तार से विकसित हो रही हैं। हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्रेन चिप्स और न्यूरल इम्प्लांट्स की। आज दुनिया भर के वैज्ञानिक ऐसे तरीकों पर दिन रात रिसर्च कर रहे हैं जिनसे इंसानी मेमोरी को बढ़ाया जा सके, सीखने की स्पीड को कई गुना तेज किया जा सके। और तो और शायद एक दिन ऐसा भी आए जब यादों को डिजिटल रूप में स्टोर किया जा सके। ये सब किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन यकीन मानिए इस पर असल में काम चल रहा है। और यहीं से जन्म होता है एक बहुत ही गहरे दार्शनिक और नैतिक सवाल का। अगर भविष्य में तकनीक के जरिए यादों को बदला जा सके या फिर किसी कंप्यूटर फाइल की तरह उन्हें डाउनलोड और डिलीट किया जा सके, तो क्या इंसान की अपनी पहचान वही रहेगी? तकनीक की बढ़ती ताकत और इंसानियत के मूल स्वभाव के बीच फंसा ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। इसी सवाल के साथ हम अपनी इस चर्चा के आखिरी और सबसे दिलचस्प मुकाम पर पहुंच गए हैं, कंप्यूटर बनाम इंसानी दिमाग की एक सीधी टक्कर। एक लेटेस्ट कंप्यूटर और इंसान के दिमाग के बीच बुनियादी फर्क आखिर है क्या? देखिए, कंप्यूटर बहुत तेजी से कैलकुलेशन कर सकता है, डेटा की एकदम परफेक्ट कॉपी बना सकता है और उसकी स्टोरेज क्षमता भी फिक्स्ड होती है। लेकिन दूसरी तरफ है हमारा इंसानी दिमाग। ये सिर्फ किसी मशीन की तरह काम नहीं करता, ये भावनाओं को समझता है, नई क्रिएटिविटी को जन्म देता है, कल्पना की कोई सीमा नहीं मानता। और सबसे बड़ी बात, ये अपने ही अनुभवों से सीखकर खुद को लगातार बदल सकता है। ये एक ऐसा फीचर है जो दुनिया के किसी कंप्यूटर में नहीं है। तो कुल मिलाकर लबगो-लुबाब ये है कि इंसान का दिमाग सिर्फ एक हार्ड ड्राइव की तरह डेटा स्टोर करने की मशीन बिल्कुल नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। हमारा दिमाग हमारी पर्सनालिटी बनाता है, इंसान की गहरी भावनाओं को महसूस करता है, उन्हें प्रोसेस करता है और अंत में यही तय करता है कि एक इंसान के रूप में हमारी पहचान क्या होगी। और शायद इसीलिए इसे हमारी पृथ्वी का सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर माना जाता है। इस विश्लेषण के अंत में आइए एक बेहद खास विचार के साथ हम इस यात्रा को विराम देते हैं। बस इस बारे में सोचा जाए, वो कौन सी एक याद है जिसे कोई कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि शायद वही एक याद हमें वो इंसान बनाती है जो हम आज हैं। इंसानी दिमाग के इस अनंत आर्काइव के बारे में इतनी गहराई से जानने के बाद उम्मीद है कि हर कोई अपने खुद के दिमाग के इस अद्भुत क्षमता को अब एक बिल्कुल नए नजरिए से देख पाएगा। इस रोमांचक सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक और नए और दिलचस्प विषय के साथ।